बिहार इस साल चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, हलचलें भी तेज हो चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DSD न्यूज। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हालांकि कोरोना का काल है और बाढ़ की स्थिति बिहार को जकड़ कर रखा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल विधानसभा में भी तमाम मसले उठे हैं। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि कामकाज ठीक नहीं हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कामरुल लोधा साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि चुनावी वर्ष में किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किशनगंज क्षेत्र वो देखते हैं, क्या कुछ और योजनाएं हैं, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि इस वक्त बिहार दो बड़े विपत्तियों से जूझ रहा है, वो कोरोना और दूसरा बाढ़ है। इन मसलों पर उनकी क्या कुछ राय है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका DSD न्यूज़ में और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया SD न्यूज़ का। जी, और साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार में इस साल चुनाव हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। चुनाव हालांकि विपक्ष कह रही है कि इस साल नहीं होना चाहिए कोरोना काल को लेकर के, आपका क्या मानना है? देखिए, चुनाव का जहाँ तक मामला है, ये चुनाव आयोग इसमें नीति तय करेंगे। चूँकि अभी एक बड़ा विपद से हम लोग गुजर रहे हैं, बिहार भी, पूरे देश भी और पूरे दुनिया जो कोविड-19 कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं। बिहार में अभी दो बड़ा परिस्थिति है। एक तो एक तरफ कोरोना वायरस है, उससे हम लोग जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ बाढ़। अभी पूरे बिहार में 13 से 14 ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, बाढ़ग्रस्त हैं, और पूरे लोग त्राही माम मचा हुआ है। लोग बाढ़ से पूरे त्राही माम मचा हुआ है बिहार में। ये दोनों परिस्थिति को देखते हुए अभी सामने में चुनाव भी है। अब चुनाव का तो तय करेंगे कि चुनाव आयोग इसमें क्या नीति बनाते हैं, कैसे करके कि चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का मामला है। अगर चुनाव होती है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तैयारी में है। पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग गठबंधन का, महागठबंधन का भी इंतज़ार में है कि अगर कोई भी आदमी हमें गठबंधन में लेता है, महागठबंधन हमसे संपर्क करती है, तो हम महागठबंधन से भी संपर्क कर सकते हैं, महागठबंधन में भी जा सकते हैं। लेकिन ये हमारी ये है तैयारी है कि अगर कोई भी हमको गठबंधन में नहीं लेता है, महागठबंधन भी अगर हमको गठबंधन में नहीं लेता है, और कोई भी पार्टी हमें गठबंधन में नहीं लेता है, तो हम पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा तय है। लेकिन बाद में ये आरोप ये लोग नहीं लगाएं कि ये जो है इनके वजह से हमको हार हुई है। इसलिए कि इन लोग जो है बार बार ये आरोप लगाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कि ये चुनाव लड़ते हैं और हमारी हार होती है। हम महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और जो भी पार्टी गठबंधन में आने के लिए तैयार है, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बल्कि सेकुलर पार्टी, जो सेकुलर जमात हमारे साथ आएगा, उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं। अगर नहीं आती है तो हम पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरी तैयारी, पूरा संगठन चल रहा है पूरे बिहार में। 243 सीटों पर हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, और संगठन की पूरी तैयारी चल रही है। हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव जो है वो 243 सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन में भी आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी जो है महागठबंधन में आपको शामिल करना है, किया जाए। जी, अगर करता है तो हम तैयार हैं। हम गठबंधन में भी जाने के लिए तैयार हैं। सेकुलर जमात के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। हमको कहीं ऐतराज़ नहीं है। कोई भी आदमी अगर गठबंधन में आना चाहता है और हमको साथ में लेना चाहता है या हमारे साथ आना चाहता है, हम उस मामले में तैयार हैं। अगर नहीं होता है गठबंधन, तो लास्ट आवर में हम लोग 243 सीट पर चुनाव की हमारी तैयारी चल रही है। 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार एक सीट से आपको संतोष करना पड़ा था, इस बार की तैयारी क्या है? क्या चाहते हैं कि सीट का जो भाग है वो बढ़े, बिहार में आपकी भी पार्टी स्थापित हो? इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए पूरी तैयारी है। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि 243 सीट पर हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, और 243 सीट पर हमारा पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ तैयारी हम कर रहे हैं। और मैं जब किशनगंज से जीत करके गया था, तो मैंने आप लोगों से बात की थी कि आने वाला 2020 में इंशाअल्लाह पूरे बिहार से 20 सीट हम लोग जीत करके जाएंगे। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस बार भी हम लोग
20 सीट जीत करके बिहार विधानसभा में जाएंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है बिहार में। अच्छा सर, एक और मामला सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, बिहार का बेटा, आप लोगों ने भी लगातार आवाज उसमें उठाया है। अब सुशांत सिंह के पिता ने आज सुबह ही नीतीश कुमार से बातचीत की है। नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दे दिया है कि सीबीआई जांच हो। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, इस मसले पर बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए या फिर फैसले में लेट हुई, और इस पूरे मसले को और आप किस तरह से देखते हैं सुशांत सिंह मामले को? देखिए, सुशांत सिंह जो थे हमारे बिहार के बेटा थे, एक अच्छे होनहार बेटा थे, एक होनहार थे, और उनकी जो हत्या हुई है, जो ये समझिए कि पूरी तरह से एक हत्या है। अभी जो उनके पिता ने FIR दर्ज कराए हैं, मैं तो यही मांग करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हत्या का खुलासा हो कि आखिर कैसे करके इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत को हत्या किया गया। ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये हत्या है, एक साजिश के तहत हत्या की गई है। इस हत्या का खुलासा हो, पूरे बिहार जाने, पूरा देश जाने कि इस हत्या में किनका हाथ है। जैसे कि उनके पिताजी ने आवेदन दिए हैं, उसमें कहा कि 74 करोड़ रुपया उनके खाता में थे, जिसमें से 14 करोड़ रुपया उनके खाते से निकासी हो गया। ये जांच का विषय है, जांच का मामला है। मैं तो मांग करता हूं कि इसमें CBI जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये 14 करोड़ रुपया किस परिस्थिति में, कैसे करके, किनके जरिए से, किनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ, ये जांच का विषय है। और अगर ये मामला CBI के हाथ में जाता है तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बिहार के बेटा को इंसाफ मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल। एक और सवाल, अंतिम सवाल, नीतीश कुमार इस मसले पर क्या उन्होंने देरी की है? क्या ये फैसला होना चाहिए? ये तमाम पार्टियों से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा राय है कि नीतीश कुमार जी इसमें देरी क्या की है कि अभी उनसे शायद उनके पिताजी मिले हैं, और मैं तो नीतीश कुमार से भी आग्रह करूँगा कि इसको CBI के हाथ में सौंप दिया जाए, और जितना जल्द हो सके बिहार को ये इंसाफ मिलना चाहिए, और पूरे बिहार के सामने में बात आनी चाहिए कि कैसे इनकी हत्या हुई है, इनके पीछे में किनका हाथ था, किस साजिश के तहत इनकी हत्या हुई है। मेरा माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग है कि इनको CBI के हाथ में दे दे, और CBI के हाथ में देने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल सर, जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ कर रही है, बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको कैदी वाहन पर बैठाया जा रहा है, सिटी SP विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया है 14 दिन को लेकर के, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बिहार के पदाधिकारी जब गए तो हमारे बिहार के पदाधिकारियों को इस तरह से धक्का मुक्का दे करके वैन में बैठाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पुलिस पदाधिकारी के साथ इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की हरकतें अगर हुई है तो मैं निंदा करता हूं इसका। ऐसा हरकत पुलिस पदाधिकारी के साथ नहीं होना चाहिए जो बिहार के पुलिस पदाधिकारी के साथ हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अगर CBI के हाथ में चला जाता है तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि मामला कहाँ पर है और किस तरह का ये मामला है, साफ़ हो जाएगा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरह से बिहार में चुनाव का साल है, चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है। पार्टी जो है वो कह रही है 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सुशांत सिंह मसले पर भी औधा साहब ने खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही सुशांत सिंह मसले पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज़, पटना।